I V M. भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हाय प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ, मजे में बजट आने वाला है तो वही उसके लिए कुछ देख रहा हूँ क्या होने वाला है कल। तो बजट के लिए मेरे पास में एक ही सवाल है। मेरे को लगा बजट तो बहुत हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस भी किया है, पुलियाबाजी में बजट को कैसे देखना चाहिए वगैरह। हमारा सेकंड एपिसोड ही है मेरे ख्याल से, बजट बेवफा। तो हाँ उसमें मैं सोच रहा था कि आज जो है मेरे को अगर बोलेंगे कि ये तो हमारा छोटा वाला जो फॉर्मेट है, उसमें अगर एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी हो तो भाई बजट में सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज का है, वो चीज समझते हैं ना। वो मेरे को लगता है कि अच्छा रहेगा। क्या क्या है हाँ, सबसे बड़ा? तो ये हम लोग बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के बजट की, यूनियन बजट की, है ना। तो यूनियन बजट में अक्सर मैं लोगों से अपनी क्लास में भी पूछता हूँ कि क्या होता है सबसे बड़ा खर्च। तो कई लोग हाँ बोलते हैं डिफेंस, कई लोग हाँ बोलते हैं सब्सिडी। पर हाँ। शायद वो मिनिस्ट्रीज, डिफेंस मिनिस्ट्री सबसे बड़ी है हम्म। सर केंद्र सरकार में। लेकिन अगर एक आइटम ले जिस पर सबसे ज्यादा खर्च होता है, वो है जो हम लोग ब्याज दे रहे हैं पिछले लोन जो सरकार ने लिए, उसके ऊपर अच्छा। जो ब्याज दे रहा है वही हाँ। 20% है तकरीबन सरकार के बजट का। तो ये सबसे बड़ा एक एक्सपेंस आइटम होता है जो बाप कई रे, लोग भूल जाते 20% का सिर्फ हम ब्याज भर रहे हैं? हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मतलब जैसे, मतलब एक भारी ईएमआई सर पे पड़ी हुई है जैसे हमारे। हाँ बिल्कुल। तो हम हाँ लोग बहुत बड़ा ब्याज भर रहे हैं और यही सबसे बड़ा आइटम है। तो इस पे कोई डिस्कस नहीं करता ज्यादा ज्यादा। हम लोग हाँ। जस्ट कितना हेल्थ में कितना एलोकेशन हुआ, डिफेंस को कितना दिया। लेकिन आप ऋण को तो देखिए, ऋण आपको उसका हम लोग चर्चा करेंगे क्यों आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन यही है सबसे बड़ा आइटम और ये तो सरकार भी मानती है कि ये काफी बड़ा आइटम हो रहा है और इसके बारे में कुछ करना चाहिए। ओके, तो कितना, आई मीन, तो ये तो तुमने बता दिया कि जो हमारा ब्याज है वो ही और ये 20% में कोई प्रिंसिपल पेमेंट नहीं है, सिर्फ ब्याज है पुराने उस पे। हाँ, ये सिर्फ ब्याज है। इसके ऊपर हाँ प्रिंसिपल भी पे करते हैं, वो हाँ। कैपिटल अकाउंट में रहता है, तो वो हम लोगों ने बात नहीं की। लेकिन ये सिर्फ ब्याज की बात थी, सिर्फ बीस ब्याज है प्रतिशत 20%, मतलब 5 में से 1 रुपया जो है वो हमारा सिर्फ ब्याज भरने में जा रहा है। हाँ, और मतलब आप और ये, टैक्स पे कर रहे हैं 5 रुपए का, उससे एक हाँ, रुपया तो ब्याज देने में जा रहा है। ब्याज देने में चला जा रहा है। तो अच्छा, इसमें अब मुझे ये समझाओ एक चीज और, कि जो इसको किस तरह से समझना चाहिए। एक तो ये 5 में से 1 रुपया दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा है पूरी दुनिया में। और जो हमारा टोटल उधार है वो कितना बड़ा है, वो क्या बहुत ज्यादा है? ऐसा है क्या कि सरकार के पास में पैसा कम है टोटल उधार के कंपैरिजन में, इसलिए हमको इतना ज्यादा ब्याज देना पड़ता है? या फिर हमारी सरकार ने बहुत हाई इंटरेस्ट पे लोन उठा रखे हैं और हम लोगों ने ठीक से लोन नहीं लिए हैं? तो क्या इसको कैसे समझा जाए इस नंबर को? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि भारत का जो टोटल उधार है उसे कहते हैं पब्लिक डेट। मतलब अच्छा। सब जो भी अभी तक हम लोगों ने लोन लिया है उसका पूरा हम लोग भंडार खड़ा करें तो कितना बड़ा होगा, उससे तो पब्लिक डेट कहते हैं। तो वो ऐसा नहीं है भारत का कि बहुत ज्यादा है विश्व में। और इसकी कोई एक सौरभ कोई ऐसी अच्छी सीमा भी नहीं होती। वो जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसे कि जापान का तकरीबन 200% ऑफ जीडीपी के आसपास है। तो एक तो ओह। ये प्रॉब्लम ये है कि ये जीडीपी के साथ कंपैरिजन करना पब्लिक डेट का वही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एक स्टॉक नंबर है, एक भंडार है और हम्म जीडीपी तो एक प्रवाह है ना। हम लोग डिस्कस हम्म करते हैं कि हम्म अप्रैल से मार्च के बीच में कितनी अर्थव्यवस्था में हलचल हुई, उसको हम लोग मेजर करते हैं। लेकिन हम्म फिर भी ये एक यूज होता है अक्सर बात करने के लिए कितना साइज है इस भंडार का। तो हम्म पब्लिक डेट टू जीडीपी जापान का तकरीबन 100-200 है, आई मीन 200 है। अमेरिका का भी 100 के करीब है और भारत का अभी 90% ऑफ जीडीपी हो गया है। अच्छा। और हम लोग सिर्फ केंद्र सरकार का देखें तो उसमें 60% जीडीपी का जो है वो हमारा पब्लिक डेट का भंडार का साइज है। और ये देखना चाहिए एक कि किस तरीके से भारत की जर्नी में बढ़ा है ये। तो हम लोग अगर देखें तो 2006 के करीब ये 60% ही था, फिर कम हम्म होते गया, अच्छी ग्रोथ थी, उसकी वजह से हम लोगों को इंटरेस्ट रेट जो देना पड़ रहा था वो भी कम हुआ। तो अच्छा। धीरे धीरे करके ये भंडार
कम हो गया और हम लोग 45 तक पहुंच गया था 2010-11 वगैरह के बाद। उसके बाद अच्छा। से फिर से बढ़ रहा है और अब हम लोग फिर से उसी लेवल पे पहुंच गए जब हम 2005-6 में थे। तो ये काफी बड़ा हो गया है नंबर, और इसीलिए सरकार भी बात कर रही है कि कुछ करना पड़ेगा इस बारे में। तो हाँ। ये इसका कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि ये जो डेट है उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए हो रहा है, वो जरूरी है। क्योंकि डेट तो हर सरकार रन करती है, जैसे कि मैंने बोला, ऐसा कोई नंबर नहीं है, लेकिन दो कंसिडरेशन है। एक, किसके लिए इसका उपयोग हो रहा है, और दूसरा, हम लोगों की अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी की दर क्या है। ये दोनों रिलेटेड है। अब मैं बताता हूँ क्यों। एक, इसका उपयोग किस लिए हो रहा है, क्योंकि जैसा हम लोग तो जानते हैं सौरभ, घर पे भी अगर हम लोगों को कुछ बड़ा खर्च करना है तो जरूरी है कि लोग लोन लेते हैं, लोन से वो खड़ा करते हैं घर वगैरह, एजुकेशन, और उसका फायदा ही होता है। तो पब्लिक डेट होना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर वो पब्लिक डेट हम लोग ले रहे हैं और उसका उपयोग रोजमर्रा की जीवन के लिए ही कर रहे हैं। सोचिए, आप क्रेडिट कार्ड लोन ले और वो आप घर पे रोज खाना मंगवाने के लिए उसका पैसे का उपयोग करें, तो आपको वो डेट का कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि उससे आपकी खुद की आमदनी नहीं बढ़ रही है आगे जाके, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। अभी भारत की हम लोग स्थिति देखें तो इसको कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब रोजमर्रा की सरकार चलाने के लिए, सैलरी देने के लिए, पेंशन देने के लिए हम लोग लोन ले रहे हैं क्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये बात है कि एक्चुअली रेवेन्यू डेफिसिट हम लोग कई सालों से ट्राई कर रहे हैं कि वो जीरो हो जाए, लेकिन वो जीरो नहीं हुआ है, बल्कि पैंडेमिक की वजह से तो और भी बढ़ा है। तो ऐसा हो रहा है अब कि हम लोग बहुत ज्यादा लोन ले रहे हैं और लोन बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो उधार हम लोग रोजमर्रा की सरकार को चलाने में उसका ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो ये थोड़ी डरावनी बात है। अगर उस लोन का उपयोग होगा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए या हेल्थ या एजुकेशन में, तो उसकी इतनी डरने की बात नहीं है, क्योंकि एक तो उसका लॉन्ग टर्म में फायदा ही होगा, और दूसरा, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी भी होगी। अगर अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी होगी तो हम लोगों के जो इंटरेस्ट रेट हम लोग देते हैं वगैरह वो भी घटेंगे, टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा होगा, तो हम लोगों को लोन की जरूरत ही कम पड़ेगी। तो वैसा नहीं हो रहा है अभी, तो इसीलिए हमें थोड़ी चिंता रखनी चाहिए इस बात। और वो जैसा हम अक्सर खुद से भी बोलते हैं कि आपने एक तरह से जिसको कहते हैं कैपिटल अपनी बनाने में, अगर हम घर का ही एग्जांपल लें तो अगर कोई आदमी मोटरसाइकिल खरीदता है और उसकी वजह से वो स्विगी ड्राइवर बन सकता है फॉर एग्जांपल, तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी। तो आपने लोन लेके अगर मोटरसाइकिल ले ली तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको यूज करके आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप, जैसा तुमने बोला, अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए आप पेट्रोल भरवाने के लिए ही लोन ले रहे हैं, तो फिर तो गड़बड़ है। ठीक है। तो लेकिन अब इसमें मेरे को एक थोड़ी डर की जो चीज लग रही है, महंगाई, टैक्सेस वगैरह सब बहुत बड़े हैं पिछले सालों में। पेट्रोल पे तो कितना ज्यादा टैक्स बढ़ गया। अब पेट्रोल के दाम भी फाइनली बढ़ रहे हैं, तो शायद सरकार को थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, लेकिन पेट्रोल के दाम जब कम भी थे तो सरकार ने काफी बढ़ाए। इवन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन आसमान छू रहे हैं, जीएसटी टैक्स कलेक्शन भी आसमान छू रहा है, और फिर भी बोरोइंग बढ़ रही है। तो ये क्या माजरा है? हाँ, नहीं, वो है सौरभ, पर सरकार को करना भी बहुत पड़ रहा है ना अभी पैंडेमिक के टाइम पे, और सरकार को भी लगता है कि हमें बहुत करना चाहिए, और हम लोगों को भी लगता है कि सरकार को दुनिया भर की चीजें करती है। हमने तो एक एपिसोड भी किया इसके बारे में ना, कि हमारी अपेक्षा ही ऐसी है। तो विश्व भर में ऐसी चीजें हो रही है सौरभ। जब भी कोई ऐसी आपदा आती है ना, सब लोगों को लगता है कि सरकार को करना चाहिए। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी ऐसे हुआ था कि सरकार के खर्चे बढ़े थे। इस बार भी जैसे यूके का पब्लिक डेट रिकॉर्ड लेवल्स पे है, और भारत का भी है। तो एक तो अर्थव्यवस्था भी कम हुई थी काफी ना, तो उसकी वजह से टैक्स भी कलेक्शंस कम हुए थे। अभी शायद बढ़ रहे हैं वापस, लेकिन कम हुए थे, तो उस वजह से बोरोइंग तो करनी ही पड़ी थी काफी सरकारों को। तो वो हो रहा है। इसके लिए भी तो वर्ल्ड वॉर 2 में ही एक इकोनॉमिस्ट थे, FC डोमर, उनका एक फेमस रूल है, डोमर रूल, जो कि यहाँ पर उपयुक्त है। उन्होंने यही कहा था कि मतलब पब्लिक डेट लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी की जो दर है वो इंटरेस्ट रेट से अगर ज्यादा हो, तो आगे जाके आपका पब्लिक डेट धीरे धीरे करके सस्टेनेबल हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको ज्यादा
बढ़ोतरी है तो टैक्स आ रहा है, टैक्स भी आ रहा है तो आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो आपके उधार देने वाले लोग हैं वो आपसे इंटरेस्ट रेट भी कम मांगते हैं, तो उस वजह से आपका पब्लिक डेट धीरे धीरे सस्टेनेबल होता है। तो इसीलिए भी अगर हम लोगों को कुछ भी करना हो आगे जाके, अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी की दर बहुत जरूरी है। अगर हमको बड़ी सरकार भी खड़ा करना हो आज, उसकी फिर भी उसके लिए भी हमें अच्छी अर्थव्यवस्था की दर रखना जरूरी है। अक्सर लोगों को ये ध्यान नहीं रहता। चलो, ये बहुत बढ़िया प्रणय तुमने समझाया, और उम्मीद है कि इस बार बजट देखते समय सारे हमारे जो श्रोता हैं वो देखेंगे कि भाई कितना इंटरेस्ट है टोटल। हाँ, बोलो प्रणय कुछ। हाँ सौरभ, मैंने एक और चीज बस बोलना चाहता था कि इसमें एक थोड़ा दूरदर्शी पॉइंट भी है कि अच्छा। क्यों हमें इस बार सोचना चाहिए। अक्सर आप देखिए अभी की सरकार में हालत ये है कि 20% जो सरकार खर्च कर रही है उसका पैसा सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आज अगर सरकार ये ज्यादा उधार लेगी तो कल के जो लोग हैं वो ज्यादा टैक्स भरेंगे। तो जैसा कि कहते हैं कि टुडेज डेफिसिट्स आर टुमारोज टैक्सेस। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम लोग सरकार को ऐसे ही बड़ा करते जाए और सोचे ना कि सरकार किस पर खर्च कर रही है, तो आगे की जो पीढ़ियां हैं उन लोगों के लिए ज्यादा ऑप्शन ही नहीं रह जाएंगे। उनकी जो सरकारें होंगी वो हमारे कुकर्मों के जो लोन है और उधार चुकता कर रही होगी, और उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं रह पाएंगे कि जैसे शायद यूनिवर्सल बेसिक इनकम करना हो उनको 20 साल बाद, लेकिन पैसे ही नहीं रहेंगे क्योंकि वो हमारे उधारों के ब्याज चुका रहे हैं। तो ये इंटरजेनरेशनल इनिक्विटी कहते हैं इसे, और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब हम लोग इन सब चीजों की बात करते हैं। बिल्कुल, और खासकर इसमें कभी-कभी लोगों को लगता है कि आपके परिवार वगैरह नहीं है तो आप अच्छे पॉलिटिशियन हैं, लेकिन जिनके परिवार होगा शायद वो सोचेंगे कि अपने बच्चों के लिए जो है हम ऐसी मुश्किलें ना छोड़ के जाएं। तो वो भी एक अच्छी चीज होती है। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए, अच्छा है इस बार बजट में इतना बड़ा बजट होता है, बहुत चीजें मत देखिए, पर देखिए कि उधार कितना है और सूद कितना है उधार पर। और उधार बुरी चीज नहीं है, लेकिन उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है, और कहाँ हम उसको यूज कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। तो बहुत बढ़िया रहा प्रणय, आज की पुलियाबाजी यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Cyrus talks to renowned film critic, author and journalist Anupama Chopra about her new book, A Place in My Heart. On Shunya One, Shiliditya and myself are joined by co-founder of Blue Tokai, Matt Chandranjan. We discuss the origin story of Blue Tokai. The Simplified host talked to Dr. Nitin Arora about COVID and its impact on the medical fraternity. On Smarter with Sid, Siddharth explores what it means to be inclusive and politically correct in today's day and age. And on Tere Mere Raste, Keshav visits Kushinagar, the sacred place believed to be where the Buddha attained Mahaparinirvana. Also, just one quick announcement for everybody. We would like you to check out the new version of our Android app. It's available on the Play Store. It's a really interesting take on how to listen to podcasts. Do give it a look and let us know what you think. We're open to feedback on all of our social media channels. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, do remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth really does help. And don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And you can also check us out on YouTube. And we have a number of channels there at ivmpodcast.com/YouTube where you can take a look at them. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. Love fighting? We've got you covered. Check out our show, The Fighting Goat, where we, the voices of the internet, Arjun Chipalkatti and Somesh Kamra, bring to you crazy weekly action on your favorite combat show, The Fighting Goat. Be it commentary, breakdown, predictions, analysis of styles and techniques. And of course, your round of favorite fighters. You can listen to us every Thursday on the IVM Podcast app
website, and all major podcast streaming platforms.